बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। द्रूशी पढ़ लो। लास्ट हम लोगों ने प्राइमरी अप्रोचमेंट का क्वेश्चन किया था, ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। होप सो आपको क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। उसका सलूशन मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा आज, तो अगर कोई मसला हुआ तो वहाँ से देख लेना, अगर कोई क्वेरी तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो प्राइमरी अप्रोचमेंट क्योंकि हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, और उससे पहले भी मैं कंसेप्ट दे चुका था जर्नल कंसेप्ट के। प्राइमरी अप्रोचमेंट क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी अप्रोचमेंट? कॉमन खर्चों को पीडीज में और एसडीज में अपोर्शन करना इज कॉल्ड प्राइमरी अपोर्शनमेंट। व्हाट इज द सेकेंडरी अपोर्शनमेंट? हाँ बिल्कुल, एसडीज के जितने भी टोटल खर्चे होंगे उनको फिर पीडीज में बांटना इज कॉल्ड सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। तो प्राइमरी अपोर्शनमेंट कल क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं सेकेंडरी, और सेकेंडरी को रीअपोर्शनमेंट भी कहते हैं, ठीक है। आज इसका कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि जब हमने सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करनी होगी, सेकेंडरी पोर्शन में जब हमने सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को पीडीज में बांटना है तो किस तरीके से बांटेंगे। तो सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के कुछ रूल्स हैं, कुछ तरतीब्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिससे हम सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट प्रैक्टिसेस करती रही हैं सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के रिगार्डिंग। तो हम देखेंगे कि सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के मेथड कितने हैं अपोर्शन करने के। तो मेथड्स फॉर सेकेंडरी अपोर्शनमेंट, तो सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के दो मेथड हैं। एक को कहते हैं नॉन रेसिप्रोकल, एक को कहते हैं रेसिप्रोकल। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या? नॉन रेसिप्रोकल का मतलब है नो कॉस्ट विल बी ट्रांसफर टू एनी सर्विस डिपार्टमेंट आफ्टर रिटर्न ऑफ। इसका मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको कल एक फॉर्मेट बताया था, बल्कि दिखाया था, बल्कि दिखा दूं। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब ये है, हमारे पास ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल बी है, और सर्विस डिपार्टमेंट हमारे पास एक्स है, और सर्विस डिपार्टमेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल वाई है, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए और ये दो सर्विस डिपार्टमेंट हो गए। आपको पता कि सबसे पहले प्राइमरी अपोर्शनमेंट हुई होगी, ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? प्राइमरी अपोर्शनमेंट हुई होगी। और जब ये प्राइमरी अपोर्शनमेंट हुई होगी तो सारे कॉमन खर्चों को इसमें और एसडीज दोनों में बांट दिए, इधर भी बांट दिए, इधर भी बांट दिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बस ये टोटल खर्चे थे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा पीडीज ए का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी का, और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का, और सर्विस डिपार्टमेंट वाई का। ये टोटल खर्चे आ गए, ठीक है। अब हम इस वाली स्टेज पर आज हम इसकी बात करें सेकेंडरी अपोर्शनमेंट की। किसकी? सेकेंडरी अपोर्शनमेंट की, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो एसडीज के खर्चे ना, इनको यहां से माइनस करना है। फॉर एग्जांपल कोई वैल्यूज दे देते हैं, से ये 10,000 है, ये 15,000 है, से दिस इज द 5,000 एंड दिस इज द 6,000। इसका मतलब ये है कि अब मुझे 5,000 को यहाँ से कम करके इनमें बांटना है, फिर 6,000 को यहाँ से कम करके इनमें बांटना है, तो ये सेकेंडरी पोर्शन में मेरी हो जाएगी। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? नॉन रेसिप्रोकल का मतलब है नो कॉस्ट विल बी ट्रांसफर टू एनी, यानी कि जब मैं सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करूंगा कोई भी कॉस्ट दूसरे से सर्विस डिपार्टमेंट के पास नहीं जानी चाहिए। नो कॉस्ट विल बी ट्रांसफर टू एनी सर्विस डिपार्टमेंट। इसको और अच्छा कर लें, नो कॉस्ट विल बी ट्रांसफर टू एनी अदर सर्विस डिपार्टमेंट। दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के पास कोई कॉस्ट नहीं जानी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां से 5,000 माइनस करना है, तो 5,000 को जब मैं माइनस करूंगा तो 5,000 का इंपैक्ट सिर्फ इधर जाएगा, 2,000 इसके बाद चलेगा, 3,000 इसके बाद चलेगा। क्या ये 5,000 का इंपैक्ट सर्विस डिपार्टमेंट वाई पर आया? नहीं। दिस इज कॉल्ड नॉन रेसिप्रोकल। ये नॉन रेसिप्रोकल, समझ नहीं? अच्छा, फिर फॉर एग्जांपल 6,000 को करना है, ठीक है, 6,000 का करना है, तो जब 6,000 को माइनस करूंगा तो फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस 3,000 इसके पास चले गया, 3,000 इसके पास चले गया, और ये पीडीज का नया टोटल आ गया, कितना हो गया? 15,
और ये कितना हो जाएगा 21,000 और ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0। मुझे बताएं जब सर्विस डिपार्टमेंट x को मैंने अपोर्शन किया पीडीज में, क्या इस x का इफेक्ट y में आया? नहीं। फिर जब मैंने y को डिस्ट्रीब्यूट किया पीडीज में, क्या x में इफेक्ट आया? नहीं। इसका मतलब हर एक खर्चा डायरेक्टली कहां पे ट्रांसफर हो रहा है? पीडीज में। दिस इज कॉल्ड नॉन रेसिप्रोकल। ये नॉन रेसिप्रोकल। ये बात समझ आ गई? होप से समझ आ गई होगी, कोई मुश्किल तो नहीं है, पक्की वाली बात है। अच्छा, फिर नॉन रेसिप्रोकल में ना यही सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को पीडीज में बांटने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके। वो दो तरीके का नंबर 1 मेथड है डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड वन इज स्टेप डाउन मेथड। ठीक है, अगर मेथड याद ना भी हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को देखकर बस ट्रीटमेंट याद कर लेना कि अगर क्वेश्चन में इस तरह का सिनेरियो होगा तो बस हमने सॉल्व कैसे करना है, यानी कि हमने अपॉर्चुनमेंट कैसे करनी है। वो डायरेक्ट मेथड हो, वो स्टेप डाउन मेथड हो, ये मेथड का नाम ना भी याद हो तो कोई मसला नहीं है, पर ये करना कैसे है ये याद होना चाहिए। ठीक है जी, याद हो जाए तो बड़ी जबरदस्त बात है। डायरेक्ट मेथड क्या है? एसडीज कॉस्ट विल बी रीअपोर्शन टू पीडीज ओनली। एसडीज कॉस्ट विल बी रीअपोर्शन टू पीडीज ओनली। जो हम एसडी की कॉस्ट अब रीअपोर्शन करेंगे वो सिर्फ किस में करेंगे? पीडीज में करेंगे। किस में करेंगे? पीडीज में करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये पीडीज में करने का मतलब क्या है? पीडीज में करने का मतलब ये है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं 5,000 को सिर्फ किस में डिस्ट्रीब्यूट किया? पीडीज में। इस 6,000 को सिर्फ किस में डिस्ट्रीब्यूट किया? पीडीज में। अगर हम एसडीज की कॉस्ट को सारी के सारी को रीअपोर्शन करें सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ये क्या है? डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट या स्टेप डाउन मेथड क्या? स्टेप डाउन मेथड ये है कि एसडीज कॉस्ट विल बी ट्रांसफर टू पीडीज एंड एसडीज अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर रेशियो। स्टेप डाउन मेथड ये है कि अब एक सर्विस डिपार्टमेंट जो है ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सारी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन साथ साथ वो अपने हमसाए वाले सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे रहा है। क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पर अगर इसको इंग्लिश से समझना नहीं है, हाँ बिल्कुल कैंटीन वाला एग्जाम्पल बेहतरीन है। अगर इंग्लिश को इसको इंग्लिश से ना भी समझें तो अगर हम एक डायग्राम से इसको समझना चाहें तो बिल्कुल समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट एसडीज है और यहां से 2 पीडीज हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? डायरेक्ट मेथड ये कहता है ये जो एसडीज है ये इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को भी सर्विसेज दे रहा है और ये इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को भी सर्विसेज दे रहा है। ये डायरेक्ट मेथड। ये क्या है? ये डायरेक्ट मेथड। ठीक है, स्टेप डाउन मेथड क्या? स्टेप डाउन मेथड ये कहता है कि अब एक सर्विस डिपार्टमेंट वो अपने आप को भी सर्विसेज दे रहा है और अपने यानी कि अपने सर्विसेज डिपार्टमेंट भी सर्विसेज दे रहा है और साथ साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा और सही कर लें जरा इसको, क्योंकि अभी मैंने कम्प्लेक्स केस नहीं बताया तो दैट्स वाई अभी सिंपल केस हमने ये कहा था कि फ़िलहाल आसान सा ज़िंदगी रखते हैं। तो फिलहाल ये कर लेते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ही है। अब चीज़ों को ज़्यादा सिंपल रखते हैं, फिर इंशाल्लाह साथ साथ उसको कम्प्लेक्स कर लें। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ही है और सर्विस डिपार्टमेंट हम 2 कर लेते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट ए और यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट बी है हमारे पास। तो करेंगे क्या? अब देखें 2 सर्विसेज डिपार्टमेंट है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो डायरेक्ट मेथड कहता है कि ये सर्विस डिपार्टमेंट इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है और ये वाला सर्विस डिपार्टमेंट भी इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है। ये आपस में एक दूसरे को सर्विसेज नहीं दे रहे। तो डायरेक्ट मेथड ये कहता है सारे के सारे एसडीज के खर्चे सिर्फ पीडीज में जा रहे होंगे। ये डायरेक्ट मेथड है। स्टेप डाउन मेथड क्या कहता है?
स्टेप डाउन मेथड ये कहता है, अब यही वाली डायग्राम दोबारा बना रहा हूं। स्टेप डाउन मेथड ये कहता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है मेरे पास, और साथ साथ मेरे पास दो एसडीज के डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट ए और सर्विस डिपार्टमेंट बी है मेरे पास, ठीक है। स्टेप डाउन मेथड ये कहता है, स्टेप डाउन मेथड ये कहता है कि ये सर्विस डिपार्टमेंट जो है ये पीडीज को सर्विसेज दे रहा है, ये सर्विस डिपार्टमेंट बी, इसने भी पीडीज को सर्विस, इन दोनों ने तो पीडीज को सर्विसेज लाजमी देनी है ना। अब की बारी इन दोनों में से एक दूसरे को भी सर्विसेज दे रहा है। मान लें कि ये कैंटीन वाले हैं, ये कैंटीन वाले हैं, और ये क्या है, मेंटेनेंस वाले हैं। तो मेंटेनेंस वालों ने भी तो खाना खाना होगा ना। इसका मतलब ये जो कैंटीन वाला है ये सर्विस डिपार्टमेंट बी यानी कि मेंटेनेंस वालों को भी सर्विसेज दे रहा है। इसका मतलब सिनेरियो क्या बन गया, सिनेरियो क्या बन गया कि एसडीज पीडीज को भी सर्विसेज दे रहे हैं और एक एसडी दूसरे एसडी को सर्विसेज दे रहा है। डन, दिस इज कॉल्ड एसडीज कॉस्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीडीज एंड एसडीज अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर रेशियो। यानी कि इस कैंटीन वाले एसडी के लिए, इस कैंटीन, अच्छा मेंटेनेंस वाले ने तो सीधा प्रोडक्शन में जाना ना, उसकी तो कहानी खत्म हो गई। अगर मैं कैंटीन की बात करूं तो कैंटीन वाला जो है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे रहा है और कैंटीन और मेंटेनेंस वाले को भी सर्विसेज दे रहा है। दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन मेथड। तो स्टेप डाउन मेथड क्या हुआ, एक सर्विसेज डिपार्टमेंट दूसरे सर्विसेज डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे रहा होगा। एक वाला ऊपर वाले में कॉस्ट ट्रांसफर करने का क्या मतलब है वो इसके बाद भी क्लियर करता हूं जब वो आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा भी, क्योंकि शुरू में बताया क्यों नहीं था, इसको थोड़ा सा अल्टर कर दूंगा, फिर वो क्लियर हो जाएगा कि सर्विस डिपार्टमेंट में क्यों नहीं आना, उसका क्या मतलब और इसका क्या मतलब। डायरेक्ट मेथड ये है कि सारी के सारी एसडी के खर्चे पीडीज में जाएंगे। स्टेप डाउन मेथड ये है कि सारी के सारी एसडीज के खर्चे पीडीज में जाएंगे और एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे रहा होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि ये स्टेप डायरेक्ट मेथड है, ये स्टेप डाउन मेथड है, तो इसकी निशानियां बताता हूं कुछ। इंशाल्लाह जब क्वेश्चन करेंगे तो फर्दर क्लियरनेस हो जाएगी। डायरेक्ट मेथड का जब भी क्वेश्चन होगा, अगर वो लिख दे कि डायरेक्ट मेथड यूज करें तो बड़ी जिंदगी आसान, वरना इसकी एक निशानी आपको ये बताता हूं कि क्वेश्चन में इसकी निशानी क्या है कि डायरेक्ट मेथड से ही हमने रीअपोर्शनमेंट करनी है। वो ये है कि जब भी डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन वो सॉल्व करवाएगा कोई भी परसेंटेज गिवन नहीं होगी, ठीक है। नो परसेंटेज इज गिवन, इसकी निशानी क्या है, नो परसेंटेज इज गिवन। अगर क्वेश्चन में कोई परसेंटेज गिवन नहीं होगी तो इसका मतलब ये डायरेक्ट मेथड है। और ये परसेंटेज कब गिवन होती है, परसेंटेज तब गिवन होती है जब सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई सर्विसेज दे रहा हो, सही है। अगर क्वेश्चन में कोई परसेंटेज गिवन ही नहीं है इसका मतलब कोई भी एसडी दूसरे एसडी को सर्विसेज भी नहीं दे रहा। अगर क्वेश्चन में कोई परसेंटेज गिवन नहीं है इसका मतलब सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को सर्विसेज नहीं दे रहे। डन। और अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है, यानी कि वन वे चल रहा है, वन वे का मतलब है सिर्फ एक सर्विसेज डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में एक परसेंटेज गिवन होगी। वो परसेंटेज क्या, ये सर्विस डिपार्टमेंट एसडीबी को भी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। और अगर 1% गिवन होगी, 1% इज गिवन, इस 1% इज गिवन का मतलब क्या होगा कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये बात समझ आ गई। जल्दी से इन दोनों को रिवाइज कर लो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह।
कर लिया। अच्छा, अब इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क जान लें। यहाँ पे मैंने नॉन रेसिप्रोकल में ये कहा था कि कोई भी जो कॉस्ट है वो अदर सर्विसेज डिपार्टमेंट में नहीं आएगी। तो अब स्टेप डाउन मेथड तो ये कह रहा है कि सर ये देखें, एसडी वाले की कॉस्ट मेंटेनेंस में आ रही है, यानी कि मेंटेनेंस वाला जो कैंटीन वाली की एसडीज़ हैं, इसका मतलब कैंटीन वाला एसडीज़ को भी सर्विसेज दे रहा है, यानी कि कैंटीन वाला मेंटेनेंस को भी सर्विसेज दे रहा है। तो मेंटेनेंस वालों में कैंटीन वाले की कॉस्ट आ रही है। तो अभी तो ये कहा था कि नो कॉस्ट विल बी ट्रांसफर टू एनी सर्विस डिपार्टमेंट, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपस में ट्रांसफ़र नहीं होगी। सही है, ये कह रहा है सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपस में ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखा कैंटीन वाले की कॉस्ट ट्रांसफ़र हो रही है मेंटेनेंस की, तो इन दोनों में तो आ गया क्लैश आ गया। अब ये वर्ड अधूरा था, ये लिखा मैंने कि कोई भी कॉस्ट एक सर्विसेज डिपार्टमेंट से अपने ही सर्विसेज डिपार्टमेंट कॉस्ट नहीं ट्रांसफर होगी, लिखा हुआ है आफ्टर रिटर्न ऑफ के बाद नहीं ट्रांसफर होगी, पहले ट्रांसफर हो सकती है, जो कि स्टेप डाउन मेथड है। आफ्टर रिटर्न ऑफ का मतलब यह है एक मर्तबा जिस भी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जीरो हो गई, अब उसमें दोबारा कॉस्ट नहीं लेकर आ जाना। सही है, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये डायरेक्ट मेथड की बात समझ आ गई। अच्छा, अब मैं इसके नीचे ही कर देता हूं स्टेप डाउन मेथड, इसके नीचे ही कर देता हूं स्टेप डाउन मेथड में फॉर एग्जांपल ये स्टेप डाउन था और ये लिखा होता कि खर्चे यही वाले हैं, अभी भी यही वाले हैं, यानी कि टोटल कितना आ गया 10,000, यहाँ से 15,000 आ गया, यहाँ से 5,000 आ गया, यहाँ से 6,000 आ गया। ठीक है, ये टोटल था। और अब की बार एग्जामिनर ने कहा यार स्टेप डाउन मेथड है। हमने कहा अगर स्टेप डाउन मेथड है तो हमें इंफॉर्मेशन और बताओ, क्योंकि अधूरी है। अगर ये स्टेप डाउन मेथड है, क्योंकि इन दोनों सर्विसेज डिपार्टमेंट से एक बंदा एक दूसरे को किसी ना किसी को सर्विसेज दे रहा होगा, तो मान लेते हैं कि इस Y वाले ने इस X वाले को भी सर्विसेज दी, कितने परसेंट? 10% दी। कितने परसेंट दी? 10% दी। ठीक है, या ये कर लेते हैं कि 20% दे दी। कितनी दे दी? 20, यानी कि Y वाला X को क्या कर रहा है? सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, जब एक ही परसेंटेज बताई होगी ना, तो ये ऑब्वियस बात है बाकियों को भी बताई होगी। तो हमने कहा कि S वाला Y को 20% सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, और यही S वाला इस B को 40% दे रहा है और इसको भी 40% दे रहा, तो 40, 40, 20 इस तरीके से 100 बन गई होगी। अभी सारी इंशाल्लाह ताला भी तो सिर्फ मैं एक लॉजिक और एक स्केच क्रिएट कर रहा हूँ, ये बाकी सारी बातें ना क्वेश्चन से बेहतरीन समझ आ जाएंगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन हम पहले ही कॉन्सेप्ट तगड़े कर लें ज़रा। ठीक है, अच्छा जी, अब हुआ क्या? अब ये हो रहा है कि मुझे पता है ये जो S वाला है ये सर्विस डिपार्टमेंट X को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब मुझे इनको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनको क्या करना है? आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ, पहले 5,000 सर्विस डिपार्टमेंट X को ख़त्म कर दिया। बात समझ आ रही है? सर्विस डिपार्टमेंट X को मैंने ख़त्म कर दिया। अच्छा, वो ख़त्म किस तरह किया था? 2,000 इसको दिया, 3,000 इसको दिया, तो 2,000 इसके पास आ गया और 3,000 इसके पास आ गया। डन? बात समझ आ रही है? ये हो गया ज़ीरो। ये क्या हो गया? ज़ीरो। मेरी बात समझ आ रही है? पक्की वाली बात है? अच्छा, अब इसकी बारी आई, अब यहाँ से जब 6,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अच्छा ये ज़ीरो हो गया। अब ये क्या हो गया? 6,000। ये क्या हो गया? 6,000। ठीक है, अब जब ये 6,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो 40% किसके पास जाना है? डिपार्टमेंट A के पास। तो 6,000 का 40% कितना होया? 2,400। तो इधर भी कितना आ जाएगा? 2,400। इधर भी कितना आ जाएगा? 2,400। और इधर कितना आ जाएगा? 1,200। इधर कितना आ जाएगा? अब ये देखो ज़ीरो था, ये दोबारा आ गया इसके पास। सही है, अब जब दोबारा आ गया तो दोबारा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब वो ये नॉन रेसिप्रोकल मेथड रहा ही नहीं है। सही है,
इसका मतलब एक मरतबा स्टेप डाउन मेथड ये कहता है, ये नॉन रेसिप्रोकल ये कहता है एक मरतबा जो सर्विस डिपार्टमेंट जीरो हो जाए अब दोबारा उसके अंदर कॉस्ट नहीं लेकर आनी। सही है, ठीक है, ये बस क्लियर हो गई। चलिए, अगर ना भी याद रखें कोई टेंशन इसकी नहीं है। मेन चीज़ ये है, अगर ये और ये ना भी याद रहें, नॉन रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल, तो बच्चों इसकी टेंशन नहीं लेनी। असल चीज़ ये वाली है, डायरेक्ट मेथड का पता होना चाहिए, स्टेप डाउन मेथड का पता होना चाहिए, इन दोनों का पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, ये ना भी करें तो टेंशन नहीं, ये होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड ये कहता है सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएंगे, ये आपस में एक दूसरे को सर्विसेज नहीं देंगे। अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे रहा है और एक दे रहा है, ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस भी कैंटीन को सर्विसेज दे रहा है, नहीं, वन वे चल रहा है। क्या चल रहा है? वन वे चल रहा है। तो ये कौन सा चल रहा है, यहां पे लिख देता हूं, ये क्या चल रहा है? वन वे चल रहा है, यानी कि कोई एक दूसरे को सर्विसेज दे रहा है। तो दिस इज स्टेप डाउन मेथड। और स्टेप डाउन मेथड कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका। इसी को स्टेप डाउन मेथड से अगर मैं करूं, अगर इसी को स्टेप डाउन मेथड से करूं तो कुछ ये करता, ये रेस कर दूं ब्लू वाला, अगर इसी को मैं करता तो मैं कुछ इस तरह करता। हाँ, ये रेसिप्रोकल बन गया था, वो 7 वाला केस आ जाना था। ये जो अभी जो मैंने केस 1200 बनाया, ये रेसिप्रोकल का बन गया मेरे से, तो दैट्स ऐसे नहीं करना, वो नॉन रेसिप्रोकल मना करता है इस चीज़ को। अगर मुझे इसको सॉल्व करना होता स्टेप डाउन को, तो मैं क्या करता, तो मैं ये देखता कि यार ये y ना इस x को क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है। इसका मतलब ये 6000 का इंपैक्ट इधर भी आना है, इधर भी आना है, इधर भी आना है। तो क्या करता मैं पहले, सबसे पहले मुझे पता है इसका इंपैक्ट इसके पास आना है, तो मैं क्या करता, इसको पहले अपोर्शन ना करता, इसको पहले करता। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आई? क्योंकि ये जो 6000 है सर्विस डिपार्टमेंट y है, ये x को भी तो सर्विसेज दे रहा है, तो स्टेप डाउन मेथड है ना। तो मुझे पता है ये 6000 ने इस 5000 में भी अपोर्शन होना है, तो 5000 इसका और यहां से भी कुछ कॉस्ट आ गई, इनको टोटल करके वन टाइम अपोर्शन करूंगा। इस तरह मैं करता फिर, बस समझ। चलो जी, अगर मैं इसको अपोर्शन करता तो सबसे पहले मैं इस 6000 को उड़ाता, तो 6000 यहां से खत्म हुआ, 40% इसके पास आया, कितना? 2400। यहां पर कितना आया? 2400। यहां पर कितना आएगा? 1200। अब ये देखो जीरो हो गया। अब नॉन रेसिप्रोकल कहता है अब ये जीरो हो गया ना, अब इसके पास कॉस्ट नहीं लेकर आनी, और आनी भी नहीं है, देखो आनी भी नहीं है। अब चेक करो टोटल अब कितना बन गया, 5000 और 1200, 6200। ठीक है, अब क्या करना है, इस 6200 को, अब क्या करना है, इस 6200 को बेशक इसका भी टोटल कर सकते हो आप लोग, और ज़रा टोटल कर, 5 6 7 17400 आ गया और 12400 आ गया। अब क्या करना है, इस 6200 को यहाँ से बच्चों क्या करना है, माइनस कर देना, निकाल देना, पीटी में बांट देना। अब जैसे 6200 को यहाँ से माइनस किया तो देखो ये भी जीरो हो गया। अब देखो ये भी जीरो है, वन टाइम ये भी जीरो है, यानी कि एक का इंपैक्ट बार बार नहीं आ रहा। तो बस 6200 को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर इनके टोटल ये खर्चे आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड, दिस ब्लू वन इज कॉल्ड स्टेप डाउन मेथड एंड दिस ग्रीन इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ये मैं आपको पूरे सवाल भी करवाई जा रहा हूँ हालांकि पहले ही, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो बच्चों क्वेश्चन मैंने करवाने नहीं है, तो मैं पहले ही इतने कॉन्सेप्ट बना रहा होता हूँ, पर्पज ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अब ये नहीं कि यहाँ भी सारे कॉन्सेप्ट मेरे से सीख लें और क्वेश्चन के बारे में सर अब क्वेश्चन भी आप ही करवा लें, तो फिर पता नहीं आप लोग क्या करने आए हैं, फिर क्या ख्याल है। तो पेपर किसने देना है, हमने देना है। प्रैक्टिस कौन करेगा, हम ही करें, हम मीन मैं, हम मीन आप, ठीक है। क्या ये बच्चों डायरेक्ट मेथड और ऑनलाइन वाले भी हजरात डायरेक्ट मेथड और स्टेप डाउन मेथड होप्स आप लोगों को समझ लग गया होगा। अब चलते हैं रेसिप्रोकल के ऊपर, अब चलते हैं रेसिप्रोकल के ऊपर। रेसिप्रोकल में दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, एक को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस मेथड या इटरेटिव मेथड कहते हैं, और एक को साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक को साइमल्टेनियस इक्वेशन या अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। तो इनमें से जो एग्जामिनर का फेवरेट है ना वो ये है, साइमल्टेनियस इक्वेशन एग्जामिनर की बड़ी फेवरेट है, क्योंकि ये कमाल क्या है, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन में आप इसमें देखेंगे जो हो रहा होगा, इसमें जो भी काम हो रहा होगा साइमल्टेनियस में जब जाऊंगा तो मैजिक होगा। तो दैट्स है साइमल्टेनियसली एक तगड़ा तरीका है, तो दैट्स एग्जामिनर को साइमल्टेनियस इक्वेशन ज़्यादा पसंद है। अब इसमें क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि अब
एक दूसरे के खर्चे एक दूसरों में ट्रांसफर हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस यहाँ से एक डायग्राम से समझने लग जाए तो कोई मसला नहीं है। अब रेसिप्रोकल में देखें, कॉस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड आफ्टर रिटर्न ऑफ, कॉस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड आफ्टर रिटर्न ऑफ। आफ्टर रिटर्न ऑफ का मतलब है एक मर्तबा एसडीज अगर जीरो हो जाए फिर भी उसके बाद दोबारा कॉस्ट आ जाएगी उसके हमसाय डिपार्टमेंट की, उसके अदर सर्विस डिपार्टमेंट की। दिस इज द रेसिप्रोकल। जाके नॉन रेसिप्रोकल में कहा था एक मर्तबा कॉस्ट रिटर्न ऑफ हो जाए, एक दफा कॉस्ट रिटर्न ऑफ हो जाए तो देखिए दोबारा उसके बाद कॉस्ट नहीं आई है, एक दफा ये जीरो हो जाए तो दोबारा कॉस्ट नहीं आनी। दिस इज द नॉन रेसिप्रोकल। तो अगेन नॉन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इसकी टेंशन नहीं है। डायरेक्ट मेथड क्या ये पता होना चाहिए, स्टेप डाउन क्या ये पता होना चाहिए, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, इटरेटिव, कंटिन्यूस क्या ये पता होना चाहिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या ये पता होना चाहिए। ये नॉन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो ऑब्वियस बात है जब मैं ये कर रहा हूँ तो पता है नॉन रेसिप्रोकल, जब ये कर रहा हूँ पता है नॉन रेसिप्रोकल, और यहाँ पे तो वैसे ही वो सिलसिला चल ही रहा होगा माशाल्लाह। समझ आ गई? अच्छा जी, अब यहाँ पे हो क्या रहा होता है, तस्वीर से समझते हैं, डायग्राम समझते हैं, जरा डायग्राम से समझना आसान हो जाता है। तो हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है और हमारे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और साथ आगे दो सर्विसेज डिपार्टमेंट, यानी कि SDA आ गया और SDB आ गया। सर्विस डिपार्टमेंट ए आ गया और सर्विस डिपार्टमेंट बी आ गया मेरे पास। डन? क्लियर? अच्छा, अब ये हमारे पास दो एक डायग्राम आ गई, ये वाली और सेम डायग्राम। अब हो क्या रहा है, इस एसडी ने तो को पीडी को सर्विसेज देनी है ना, और इस वाले एसडी ने भी इस पीडी को सर्विसेज देनी है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अब की बार ये होगा, मान लें कैंटीन वाला है, ये कैंटीन वाला है और ये मेंटेनेंस वाला है। इसका मतलब कैंटीन वाला मेंटेनेंस को सर्विसेज दे रहा है और बदले में मेंटेनेंस वाला भी कैंटीन वाले को सर्विसेज दे रहा है। टू वे चल रहा है, आपस में भी एक दूसरे को सर्विसेज दे। क्या यहां पे भी ऐसा था या यहां पे सिर्फ वन वे था? और बच्चों क्या यहां पे वन वे था या टू वे था? बच्चों वन वे चल रही है ना, ट्रैफिक वन वे चल रही है ना। और वन वे ट्रैफिक है तो सिर्फ 1% गिवन होगी। और क्या यहाँ पे कोई वन वे है? नहीं, यहाँ पे एसडीएस के रास्ते ही कोई नहीं है तो कोई परसेंटेज गिवन नहीं होगी। यहाँ पे एक सर्विस दूसरे सर्विस की उसको सर्विसेज दे रहा है तो ये वन वे है और यानी कि 1% गिवन होगी। मुझे बताएं क्या ये टू वे है? 1% होगी, 2 होगी या 0 होंगी? कितनी होंगी? 2 होंगी। जबरदस्त। अगर 2% गिवन है यानी कि एक्स डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे रहा है और वाई डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे रहा है, तो इसका मतलब हम समझाएंगे कि ये रेसिप्रोकल है। ये क्या है? रेसिप्रोकल। फिर एग्जामिनर के फर्दर देखना पड़ेगा कि हमने रेसिप्रोकल को सॉल्व करना रिपीटेड का मतलब ये होगा एक दूसरे में खर्चे ट्रांसफर होते रहेंगे तब तक होते रहेंगे जब तक जीरो नहीं हो जाता। और साइमल्टेनियसली एक मैजिकल टूल है जो कि इंशाल्लाह इसके बाद फिर उसकी समझ आएगी, उसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसका मतलब अगर ये एसडी ए एसडी बी को सर्विसेज दे रहा है और बी ए को दे रहा है तो कह सकता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में 2% इज गिवन, 2% और गिवन। इंग्लिश हिल गई, 2 आ गया ना, प्लूरल आ गया ना। 2% आर गिवन, ऐसे ही है। इसका मतलब 1 वे होगा 2 वे होगा बच्चों? 2 वे मामला चल रहे हैं, मामला 1 वे चल रहे हैं 2 वे चल रहे हैं? 2 वे चल रहे हैं। अब जल्दी से रिवाइज कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे स्केच में नहीं समझा रहा क्योंकि वो क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। ये दोनों देख लें, फिर समरी बताकर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये वाला अगर ऑनलाइन वाला नोट ये नजर आ रहा है, इधर ये वाला दिखा के फिर उधर ले जाए। ऑनलाइन वाला जल्दी से नोट कर ले,
तो फिर क्योंकि मैं ये इरेज करने वाला हूँ, ठीक है ठीक है, उधर ले जाए आप। ये ले, एक इसकी तस्वीर ले ले, फिर इसकी ले लो। इधर आ जाए। डायरेक्ट मेथड की एग्जांपल करते हैं। अब देखें हमारे पास टोटल 4 मेथड हो गए, जल्दी से मैं रिव्यू करवा दूं फिर क्वेश्चन करवाता हूं। हमारे पास टोटल 4 मेथड हो गए। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, इंग्लिश याद ना रखें पर डायग्राम याद रखें। डायरेक्ट मेथड ये कहता है कोई एसडी दूसरे एसडी को सर्विसेज नहीं देगा, दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज देंगे। डन। स्टेप डाउन मेथड क्या कहता है, स्टेप डाउन का मतलब 1 स्टेप डाउन आना है। 1 स्टेप डाउन कुछ याद रखने हिंट्स ही है ना, क्या कर रहे हैं। तो स्टेप डाउन मेथड ये कहता है बस एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे सकता है, जबकि रेसिप्रोकल में रिपीटेड हो या साइमल्टेनियस हो, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे होंगे। ठीक हो गया, क्लियर। अब इन चारों को समझते हैं, जैसे कि मैंने एक स्केच से बनाया, अब वैल्यूज के साथ परसेंटेजेस के साथ बात करने लगा हूं। तो डायरेक्ट मेथड की एग्जांपल है सबसे पहले, ठीक है, और स्टेप डाउन मेथड। तो एग्जांपल 1 और 2 3 एग्जांपल से काम चल जाएगा। 4, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास ये है डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डाउन मेथड। डायरेक्ट एंड स्टेप डाउन मेथड। यहाँ से डायरेक्ट मेथड और स्टेप डाउन मेथड की एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर इंशाल्लाह पास पेपर का क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, वो मैं नहीं करवाऊँगा, ठीक है। मान लें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे पास 3 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए भाई, डिपार्टमेंट बी वाले भाई, डिपार्टमेंट सी वाले भाई, ठीक है। 3 हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और सर्विस डिपार्टमेंट में 2 भाई आगे हमारे पास, डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई, ये 2 हमारे पास आ गए, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास जो ओवरहेड्स हैं एलोकेटेड टू दी, ये ओवरहेड्स को तो जानते हो ना, और बच्चों ये ओवरहेड्स तो जानते हैं ना, ये जो प्राइमरी पोस्टमेंट है वो लंबी लिस्ट आई है, और ये लंबी लिस्ट का मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल ओवरहेड्स है। ये लंबी लिस्ट के क्या बच्चों, टोटल ओवरहेड, ये कहाँ से आए होंगे, प्राइमरी पोस्टमेंट से आए हैं, जो हमने कल क्वेश्चन किया, वो ढेर सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके वो है उनका टोटल। यहाँ से अब कहानी एंट्री के लिए, ठीक है। अच्छा जी, तो 1 लाख, 2 लाख और 150,000, 1 लाख, 2 लाख और 150,000 ये हो गए, और एक्स पे 50,000, 30,000, और यहाँ पर आ जाएगा 50,000, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30,000। तो ये हमारे पास कुछ खर्चे आ गए, ठीक है। इनको थोड़ा सा अलग करना चाहो तो अलग कर सकते हो। अच्छा जी, और क्वेश्चन ये है हमारे पास कि जो डिपार्टमेंट एक्स है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, ये बोले भाई साहब सर्विस डिपार्टमेंट एक्स,
जो प्रोडक्शन ए को जो सर्विसेज दे रहा है 40 20 30, 40% और 20% और 30% सर्विसेज दे रहा है, और उसके बाद वाई को 10% सर्विसेज दे रहा है, वाई को 10% सर्विसेज दे रहा है। तो चेक करें, टोटल 100% हो गया, सही है, टोटल 100% हो गया। और डिपार्टमेंट वाई देखते हैं, डिपार्टमेंट वाई जो ए बी सी को सर्विसेज दे रहा है 30 30 40, इनके 30% और 30% और 40% सर्विसेज दे रहा है, और इधर भी कुछ भी नहीं, इधर भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 30 30 60 प्लस 40 100 पूरा हो चुका। एंड दिस इज द क्वेश्चन। और रिक्वायरमेंट है रीअपॉर्चुन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, रिक्वायरमेंट है required reapportion the cost of services department using, ये दोनों तरीके लिखना लगा, using number 1 using direct method and step down method। सॉल्व करते हैं आप लोग, 5 मिनट लगाएं और इसको डायरेक्ट मेथड और इन स्टेप डाउन मेथड से सॉल्व करें। प्लीज़ दिमागों की खिड़कियाँ खोल कर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। बस आपने अब सर्विस डिपार्टमेंट खर्चों को बांटना है। लेट्स सॉल्व दिस एग्जाम्पल। ऑनलाइन वाले भी सॉल्व करें, खुद मेहनत करेंगे, खुद क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करेंगे, बेशक गलत क्यों ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करें टू सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप मेरे भरोसे रहेंगे कि नहीं ठीक है हम क्यों सॉल्व करें, इसके बाद तो सामने खुद ही सॉल्व कर ही देना, तो मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो याद रखिएगा चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं चीज़ें सीखें, यू हैव टू प्रैक्टिस अ क्वेश्चन, ठीक है। आइदर इट्स अ रॉन्ग, कोई टेंशन नहीं है, गलत की टेंशन नहीं है, कुछ ना कुछ सीखेंगे। ओह सॉरी सॉरी, ये 2 लाख है, 2 लाख है, 2 लाख है, 1 0 कम हो गया भाई, 1 0 कम हो गया, ये 2 लाख, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख। सॉल्व करें इसका, शाबाश। डायरेक्ट मेथड को मैं कैश दे रहा हूं, एक डायरेक्ट मेथड को ध्यान से सॉल्व करिएगा। स्टेप डाउन मेथड आप फटका देंगे मिनट में। डायरेक्ट मेथड में शायद हो सकता है आप में से कोई बच्चा गलती करे, लेकिन कॉन्सेप्ट को माइंड में रखेंगे तो वो पिक कर लेगा एक ट्रिक इसमें है। डायरेक्ट मेथड में एक ट्रिक छुपा हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा।
डायरेक्ट मेथड में परसेंटेज गिवन तो है 40 20 30। हाँ ये शहजादे ने सही पकड़ा है भाई। डायरेक्ट मेथड में देखें, डायरेक्ट मेथड में आप 100% पूरी कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट मेथड ये कहता है कोई सर्विसेज डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विसेज नहीं दे सकता। इसका मतलब ये जो एक्स है वाई को भी सर्विसेज दे रहा है, इसका मतलब 10% डायरेक्ट मेथड में कंसीडर नहीं होगा। अब टोटल परसेंटेज जो एक्स पीडीज को बांट रहा है 40 20 30 90% है। अब यानी कि डायरेक्ट मेथड में आपने 90% से चलना है एक्स के लिए, और वाई के लिए 100 इधर ही पूरा हो रहा है पीडीज में। तो ये क्या था डायरेक्ट मेथड में। गुड यार, जबरदस्त। कैसा सोचा ये? ऐसे सोचा, जबरदस्त। देखा अगर कंसेप्ट पक्के हों, अगर बेस पक्की हो तो सोचा खुद से जाता है क्वेश्चन। चले मैं करवाता हूँ, जितना हो गया काफ़ी है। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से। क्या सॉल्व करते हैं? डायरेक्ट मेथड से। तो एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट हम बना रहे हैं। एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट, और किस तरीके से बनाने लगे हैं हम? डायरेक्ट मेथड से। ओके, डायरेक्ट मेथड से हम बनाने लगे। अच्छा जी, तो बिल्कुल यही डिज़ाइन बनाना, यही डिज़ाइन बनाने लगा हूँ। ठीक है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इधर ही बना देता हूँ, कि सेपरेट बना दूँ? और बोले चलें सेपरेट बना दूँ या इसी के अंदर ही एरेज करके लिख दूँ वैल्यूज़? और बोलो चलो सेपरेट बना देते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ABC है, मेरे पास जो PDs हैं उनमें A है, और उसमें B भाई साहब हैं, और इसमें C वाले भाई साहब हैं। ठीक है, और SDs में डिपार्टमेंट X है और डिपार्टमेंट Y है। डन? ठीक है, चलो जी। और यहाँ पे हमारे पास है ओवरहेड्स है ना, और ये सारे ओवरहेड्स मेरे पास गिवन है। A का कितना? 1 लाख, B का 2 लाख, C का 150,000, X का 50,000 और Y का 30,000। डन? अच्छा, अब हुआ क्या, हमने देखना है कि दो सर्विसेज डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट X और डिपार्टमेंट Y। डिपार्टमेंट X जो है A को सर्विसेज 40% देता है, B को 20%, C को 30% और Y को 10%। जबकि डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? इधर आए। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज नहीं देगा, हरगिज नहीं देगा। अगर कोई देगा तो उसको मार पड़ेगी। क्या ख्याल है? उसको हम मुल्क बदर कर देंगे, मुल्क से निकाल देंगे, जला वतन कर देंगे। किसी सर्विस डिपार्टमेंट को दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देने की इजाजत नहीं है। किस तरीके में? डायरेक्ट मेथड में। तो दैट्स यहाँ पे नो परसेंटेज गिवन, कोई परसेंटेज गिवन नहीं होनी चाहिए थी। अब आए जरा यहां पे देखें, ये सर्विस डिपार्टमेंट X है बच्चों, ये 10% Y को भी सर्विसेज दे रहे हैं ना। तो डायरेक्ट मेथड कहता है कि भाई हमारे यहां आप कंसीडर 10%, आप हमारे यहां कंसीडर नहीं होंगे। तो सिर्फ हमने वही परसेंटेज कंसीडर करनी है जो PD से रिलेटेड होंगे डायरेक्ट मेथड में। ये मेरी बात समझ आई? क्योंकि डायरेक्ट मेथड कहता है एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकता तो 10% माइनस हो गया, क्योंकि वो कंसीडर ही नहीं होना। तो रिमेनिंग क्या बच गया? 40 20 30, यानी कि टोटल परसेंटेज आप क्या बन गई? 90। बच्चों डायरेक्ट मेथड के लिए टोटल परसेंटेज क्या बन गई? 90% बन गई। बात समझ आ गई मेरी? अच्छा, अब एक और ट्रिक सुन लें यहां पे। सर पहले डिपार्टमेंट X को बांटे या डिपार्टमेंट Y को बांटे? समटाइम ये भी रूल होता है
कि यार पहले y को बांटे x को बांटे, तो आसान तरीके बताता हूँ, जिस मर्जी को बांट लें, इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गलती होगी तो लंबा काम करना पड़ेगा। इसका तरीका ये है, अब ये देखो कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जो सबसे ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा है, बड़े वाले की कुर्बानी पहले लगनी है। अब चेक करो इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है। 1 2 3 4 एक्स 4 डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है। हाँ, एक्स कितने डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है? 4। एक ए को भी, बी को भी, सी को भी, वाई को भी। और जबकि वाई कितनों को सर्विसेज दे रहा है? 1 2 सिर्फ 3 को। तो एक्स बड़ा हुआ या वाई बड़ा हुआ? डिपार्टमेंट एक्स ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करी तो ये बड़ा भाई हुआ, तो बड़े भाई की कुर्बानी पहले लगनी है। तो बस एक्स को पहले बांट दो, ठीक है। अगर वाई को भी बांट दोगे तो पहले गुना वाली बात नहीं है, ठीक है जी। हाँ चलो जी, आए पहले एक्स को बांटते हैं। मुझे बताएं एक्स को कितने रुपीज में बांटना है? 50,000 बांटने ना, तो बच्चों यहां से 50,000 क्या हो जाएंगे बच्चों? और बोले 50,000 यहां से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। और मैं किसको बांटने जा रहा हूं? डिपार्टमेंट एक्स को बांटने जा रहा हूं। मुझे ये बताएं डिपार्टमेंट एक्स का ए में कितना हिस्सा? 40 डिवाइड बाय 90 बच्चों, 40 डिवाइडेड बाय 90। ये 40% 100 के रिस्पेक्टिव था। ये किसके रिस्पेक्टिव था? 100% के। अब तो ये परसेंटेज 100 पे नहीं है ना, 90 पड़ी हुई है, तो इसकी रेशो क्या बनेगी? 40 डिवाइडेड बाय 90, इसकी 20 डिवाइडेड बाय, क्योंकि अब 90 में से 40 देखना है कितना है, 90 में से 20 देखना है, और 90 में से 30 देखना है। तो करें 50,000 मल्टीप्लाई बाय 40/90 या 4/9 कर लें, तो बताएं यहां पे आंसर क्या आया? क्या आंसर आया? 50,000 को बांटना है ना बच्चों, 2222, ठीक है, वेल डन। और ये वाला कैसे आया होगा? एक मैं करके दिखा देता हूँ। ये कैसे आया बच्चों? ऑनलाइन वाले जरा बच्चे देख लें। 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था 40/90 से, तो ये आया होगा, क्योंकि अब रेशियो टोटल 90% बन गई, तो 40/90 रेशियो बन गई होगी। साथ वाला क्या आया जी? 111111। और ये वाले भाई साहब 11667, ये बन गया, ठीक है। और क्योंकि इसने इसको भी सर्विसेज दी हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया? एक्स ने वाई को भी दी हैं, एक्स ने वाई को भी दी हैं, नहीं आएगा। वेल डन, वो अच्छे नहीं आएगा। तो भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। तो चेक करें 50,000 पूरा बन गया होगा, ये 50,000 पूरा बना होगा, पूरा बन गया, हाँ या ना? पूरा बन गया, इसका मतलब ओके, सिस्टम ओके। तो 50,000 यहाँ से ख़त्म हो गया, इसकी बारी नहीं आई, तो बच्चे ये 0 हो गया, इसको कर देते हैं हम 0, ठीक है। अगर अभी 0 ना भी करना तो एट द एंड 0 कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब इसकी बारी आ रही है इस वाले भाई साहब की। 30,000 आ जाएं, इस 30,000 को यहाँ से माइनस करते हैं, तो 30,000 यहाँ से माइनस हो गया, और अब 30,000 ने किस में डिस्ट्रीब्यूट होना है? इनमें। तो देखो ये ऑलरेडी 100 है ना, 30 + 30 60, 60 + 40 100, तो बस ठीक है, 30,000 का डायरेक्ट 30% ले लें। तो दिस इज द डिपार्टमेंट वाई, कितना आ गया? 9,000। और ये कितना आ गया? 9,000, और ये 12,000 आ गया, ठीक है। और ये हमने यहाँ से 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये भी 0 हो गया, यहाँ से ऑलरेडी ये पहले ही 0 हो चुका था हमारे पास, ठीक है, क्लियर। अब इनको टोटल कर लें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इनको टोटल कर लें। थ्री वन 3,1,2,2,2। दूसरे वाला 1 लाख ऊपर भी तो ऐड करना है, तो 131 आ जाएगा। चलो 1 लाख जोड़ लो, कोई मसला नहीं है, 131 आ गया। नेक्स्ट 2,20,000 कुछ आएगा, और ये वाला क्या आया? 178
667। ठीक है, अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपका ये आंसर सही है या नहीं, तो एक आपको चेक करने का तरीका बताता हूँ। 1 2 3 इन तीनों खर्चों को ऐड करो, इन तीनों खर्चों को ऐड, ये रेड वाले इन तीनों खर्चों को ऐड करो ज़रा, रेड वाले तीनों खर्चों को ऐड करो, कितना आया? 5,30,000 आया। अब इन सारे टोटल को इनको ऐड करो, तो ये भी देखना 5,30,000 अगर बन रहे होंगे तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। मतलब इन सबको अगर टोटल करें तो इन सबको अगर टोटल करें, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए? 530,000। तो देखिए 530 मैच करा, इसका मतलब क्वेश्चन सही किया आप लोगों ने सॉल्व। डन। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं किससे बच्चों? स्टेप डाउन मेथड से, स्टेप डाउन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब यही सॉल्व करते हैं स्टेप डाउन मेथड से। आ जाएंगे स्टेप डाउन मेथड में। स्टेप डाउन मेथड में ओवरहेड गिवन है 1 लाख, 2 लाख, 150,000 और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स में 50,000 और यहाँ से हमारे पास 30,000 है। डन। और डिपार्टमेंट एक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, डिपार्टमेंट एक्स आ गया और डिपार्टमेंट एक्स ने जो सर्विसेज दी हुई हैं, अब देखें स्टेप डाउन मेथड आ गया। स्टेप डाउन का मतलब है अब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विसेज डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा होगा, तो अब कोई टेंशन नहीं है। तो अब ये 10 वाला जो ब्लॉक था वो ऑन हो गया, अब ये एक्टिवेट हो गया 10%। अब ये 10% भी बच्चों क्या हो गया? जिंदा हो गया। इसका मतलब डिपार्टमेंट एक्स ने ए को कितने सर्विसेज दी हैं? 40 20 30, तो 40 और 20 30 और यहाँ पे अपने आप को तो कोई सर्विसेज नहीं दी और यहाँ पर क्या आ गया? 10% आ गया। ठीक है, ज़रा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। डन, क्लियर है? चलें जी, अब और एक्स को बांट देते हैं पहले। तो इनमें से बड़ा भाई कौन है? एक्स बड़ा भाई है, तो बड़े भाई को पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आ जाए जी, 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 50,000 यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ऐसी है। अब जब 50,000 का 40% लें, 50,000 का 40% लें, क्या आ गया? 20,000। 20% लें तो 10,000। 30% ले तो कितना? 15,000 और 10% ले तो 5,000। ये देखें, अब इसका खर्चा इसमें आ चुका, इसका खर्चा इसमें आ चुका। डायरेक्ट मेथड में हमने इजाज़त नहीं दी थी क्योंकि स्टेप डाउन मेथड था, इसका मतलब ये इसको भी क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। अब चेक करें तो x 0 हो गया, x की कहानी खत्म है। अब x 0 हो गया, अब x में दोबारा कॉस्ट नहीं आ सकती क्योंकि हम नॉन रेसिप्रोकल के ऊपर है। डन। अब y के टोटल खर्चा कितना हो गया? 30,000 अपना, 5,000 कहाँ से आया? x से आया। 5,000 कहाँ से आया? x पे। किस पे? ओहो, अच्छा, चलो थैंक यू बताने के लिए। ठीक है जी, क्योंकि ऐड ऑन है। अच्छा, अब आए, ये कितना टोटल? 35,000। इसका मतलब अब हमने कितना बांटना है? 35,000 को बांटना है। अच्छा जी, 35,000 बांटते हैं किस रेशियो में? परसेंटेज में। 30 30 40। तो आ जाएं, ये परसेंटेज लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है ताकि गलती ना हो, दैट्स वाई 30 30 और 40% पर बांटना हमने। ठीक है, चलें जी, आ जाएं। अब हम बांटने लगे डिपार्टमेंट वाई को, तो डिपार्टमेंट वाई को बांटते हैं। 35,000 का 30% आंसर क्या आया? 10,500। और ये वाला? और ये वाला? और चेक करें, ये पहले 0 हो चुका था और ये देखें 35,000 यहाँ से क्या हुआ? 35 यहाँ से माइनस हुआ, तो ये भाई साहब भी 0 हो गए और ये पहले ही 0 हो चुका, तो 0 0 हो गए। और यहाँ से इन खर्चों को ऐड कर लो, इनको 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 ऐड कर लो। तो जब ऐड करोगे तो यही बनेगा, यही बनेगा। 530 बनना चाहिए, 5,30,000 बनना चाहिए, तो वही बनेगा। बताएं, इसको ऐड करें। 1 लाख 1 20 130
500, ये वाले भाई साहब सेम है 220 500, और ये वाले 170 179,000, ठीक है। और इन सबको हमने जब टोटल किया तो ये भी 530 बन गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसको मैं चेक कर लिया, दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड, और ये वाला जो मेथड था दिस इज़ द स्टेप डाउन मेथड। ये कौन सा तरीका था? स्टेप डाउन मेथड। कॉस्ट मुश्किल तो नहीं है ना कि मुश्किल है? ऐसे नहीं लग रहा मैथ कर रहे हो, हाँ? चीज़ें कंट्रोल में है, पक्की वाली बात है। जहाँ से चीज़ें मुश्किल होना शुरू होना आपने मुझे बता देना है, तो जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी उन मुश्किल चीज़ों को इंशाल्लाह ताला आसान कर दिया जाएगा, ठीक है जी, हाँ इंशाल्लाह। अब आपका होमवर्क है, स्टेप डाउन और डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड ही है, यानी कि वो स्टेप डाउन से रिलेटेड है। स्प्रिंग 14 अल्फा लिमिटेड, दिस इज़ योर होमवर्क। और ये जो क्वेश्चन है मैं ग्रुप में ऑनलाइन वालों के लिए शेयर कर दूंगा और आप लोगों से भी शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने जो होमवर्क करना है वो होमवर्क नोट कर लें। होमवर्क ये है, स्प्रिंग 14 अल्फा लिमिटेड वाला क्वेश्चन हर हाल में घर से करना, हर हाल में घर के आना। और अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो जो चीज़ें आसान, और बोलें आसान नहीं होंगी। स्प्रिंग 14 अल्फा लिमिटेड इज योर होमवर्क। अब देखिएगा, पास्ट पेपर सारे के सारे मैंने आपसे करवाने हैं ताकि पास्ट पेपर में कॉन्फिडेंस पूरा आए। मैंने पास्ट पेपर को हाथ तक भी नहीं लगाना, हाँ, मैं सिर्फ डेमो क्वेश्चन करवा के आपकी बेसिक्स बनाया करूँगा। बाकी पास्ट पेपर आप लोगों ने खुद फटकाने हैं, और जो मुश्किल वाला होगा, जो ट्रिकी वाला होगा, इंशाल्लाह दैट क्वेश्चन आई विल सॉल्व, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं आपसे ही करवाऊंगा। इस लेक्चर में कोई मसला, कोई चीज़ पूछनी हो तो बच्चों सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, आपके लिए पूछना, मेरे लिए समझाना आसान होगा अभी, ठीक है। कोई सवाल नहीं पूछना यार, पक्की वाली बात है, बड़ी मज़े की बात है यार, कॉस में कोई सवाल ही नहीं पूछता। ये तस्वीरें सेंड सही ले ली थी, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो रेसिप्रोकल में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ रह गई थी, इस डाटा को ना संभाल कर रखिएगा। कल यहीं से एक चीज़ को स्टार्ट करके ना ये कंसेप्ट समझा दूंगा एक, ठीक है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। कल के लेक्चर में मुलाकात होती है, होप्स आपको समझ आ चुका होगा। और जो मैंने होमवर्क दिया है बच्चों वो लाजमी करना, और ऑनलाइन वाले तो लाजमी करें, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।